आज मार्केट कैसे रहेगी? कल मार्केट के अंदर अच्छी खासी हमने उठाफटक देखने को मिली थी, निफ्टी के अंदर गिरावट भी देखने को मिली थी। और अभी एसजीएक्स निफ्टी की तरफ नजर डाले थे, वहां भी एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एफआईआई की तरफ से 2022 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली फिर से देखने को मिल रहा है, और डीआई की तरफ से 2231 करोड़ के यहाँ पे खरीदारी जरूर आया है। अब इस खरीदारी के पीछे और बिकवाली के पीछे राज क्या है, इस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है कि यहाँ पे रिटेलर ने क्या पोजीशन बनाई है, डीआई यहाँ पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है, और एफआई यहाँ पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है। यानी बड़े लीडर ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहां कहां कितनी बड़ी पोजीशन बना के चल रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि बड़े लीडर कहां पे कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, तभी तो एक मार्केट का सिनेरियो समझ में आता है। इसलिए पूरा एफआई डाटा देखना जरूरी होता है कि डेट टू डेट वाइज मैं आपके लिए लेके आता हूं। डेली सुबह आपके लिए डाटा तैयार होके आपको मिल जाता है। 6 बजे डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो टेक्निकल रिव्यू हम जरूर बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा जरूर देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं, लेकिन ये डाटा अगर साथ में देख लिया तो आपका इंट्राडे के अंदर रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो रिजल्ट कैसे निकलता है ये आपके सामने मैं डेली शेयर करता हूं। ये रिजल्ट ऐसे निकलता है क्योंकि हम डेली तैयारी करके चलते हैं, उसका रिजल्ट ही मिलता है। यहाँ पे मार्केट के अंदर डेली मिलता है आपको, प्रूफ के तौर पे आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। ये एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है। पर्सनल सपोर्ट की जाती है, एक एक लेवल पे आपको समझाया जाता है, क्योंकि हम आपको पूरा पर्सनल सपोर्ट करना जानते हैं। क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, ये वाले लेवल पे कल अच्छा खासा क्लोजिंग किया गया, पूरा ट्रैप करके निफ्टी के अंदर एक ही स्ट्राइक पे अगर हम देखें 17,400 के लेवल पे, एक ही स्ट्राइक पे, यानी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बिल्कुल जबरदस्त आ रही है दोनों साइड से, और मार्केट को ना 17,400 के नियर ही क्लोज किया जाता है। एफआईए की तरफ से देखें तो 6,530 करोड़ का यहाँ पे पूरे फरवरी मंथ के अंदर बिकवाली आ चुका है। डीआई की तरफ से 14,629 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी जरूर आया है, बड़ा जबरदस्त। यहाँ पे कैश के अंदर देखें तो ये कैश का डाटा है, ये कैश की बात कर रहा हूं, ये कैश के अंदर ये खरीदारी आई है, ये बिकवाली आई है। यानी एक तरह से मूड क्या बना रहा है, बड़ा लीडर कौन है, एफआईआई। वो पोजीशन कहां पे बना के चल रहा है एफआईआई की, अगर हम पोजीशन को समझना चाहे तो डीआई की और रिटेलर की, तो ये डाटा के अंदर जूम करके डाटा आपको समझा देता हूं। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 दिन से डाटा को हम कंपेयर करेंगे, यानी फ्राइडे का और मंडे का। पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 दिन का डाटा देख ले, वही हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है और एक सिनेरियो समझ में आता है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन की अगर हम देखें, पहले रिटेलर पोजीशन जो बना के चल रहा था, कॉल की साइड 59% यहाँ पे कॉल की साइड को अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। इंडेक्स के साइड अगर हम पुट की साइड जाए तो 40% यहाँ पे इंडेक्स को पुट की साइड था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर लिया, एक तरह से 58% पोजीशन जो है कॉल की साइड बड़ा कम कर लिए, यानी एक तरह से 1% पोजीशन जो है बिल्कुल यहाँ पे कम करता हुआ नजर आया है। कहां पे, कॉल की साइड से 59% था, अब 58% हो चुका है। अब वो 1% कहां पे शिफ्ट हो गया है, पुट की साइड से। उसको लगा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो 1% पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अगर हम फ्यूचर के अंदर जाएं तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, रिटेलर। अब रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये रिटेलर जो है 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें 87% आ रहा है, यानी एक तरह से सेम पोजीशन आ रही है एज इट इज। कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन चेंज देखने को मिल रही है, हल्का पोजीशन हम यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी पोजीशन चेंज नहीं की गई है। फ्यूचर की पोजीशन ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। एक तरह से मार्केट के अंदर जो पोजीशन चेंज की है ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर, यानी कॉल साइड से पुट की साइड चला गया रिटेलर। और फ्यूचर शॉर्ट की साइड देखिए तो पहले भी 12% आ रहा था, अभी भी 12% आ रहा है, यानी पोजीशन फ्यूचर की ऐसे ही नजर आ रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर चेंज है। निफ्टी के अंदर देखा तो ये वाला लो अच्छा खासा लो था। पहले अगर हम बात करें 1 फरवरी को जो लो लगा था, ये लगा था 17,350 का लो, और मार्केट ने यहाँ पे नया लो क्या बनाया, कल 17,300 का एक तरह से बिल्कुल
नया लो बनाया एक तरह से 17,300 का, यानी मार्केट ने एक लोअर लोस पे पोजीशन को काम किया है। तो मार्केट के लिए क्या रहेगा यहां से, लेकिन एक अच्छी बात जरूर हुई है, 17,300 के लेवल से बड़ी अच्छी रिकवरी की गया मार्केट को, पूरा 80-90 पॉइंट है अच्छी खासी रिकवरी किया गया। बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो 400 पॉइंट की अच्छी खासी पॉजिटिव के साथ बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया गया। अब मार्केट के लिए थोड़े से यहाँ पे पॉजिटिव संकेत जरूर आए हैं, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन डाटा बिल्कुल एक तरह से हैवी कॉल राइटिंग होने का संकेत दे रहा था। लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो, तो हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेक्निकल देखें तो 17,300 का व्यू जो आ रहा है एक तरह से बढ़िया वाली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 17,300 का निफ्टी के अंदर। डीआई की पोजीशन को अगर हम देखें, 2 दिन की डीआई की पोजीशन, यहाँ पे डीआई क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन क्या बना रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। पहले 61% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था 61%। अब यहां पे डीआई ने क्या कर लिया, धमाका देखो 66% आ चुका है, यानी 5% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बढ़ा दी गई है, बिल्कुल पॉजिटिव। यहां पे 5% पोजीशन कॉल की साइड बढ़ा के गया है। पहले अगर हम देखें तो 38% यहां पे क्या आ रहा था, पुट की साइड आ रहा था, अब यहां पे 33% आ चुका है, यानी डीआई ने तो भाई बढ़िया वाली सपोर्ट किया है। और कल जो मार्केट के अंदर रिकवरी आपने देखने को मिली है वो साफ संकेत दे रही है कि ये सिर्फ ये जो आई है खरीदारी, ये डीआई की तरफ से मूवमेंट जो हमने देखने को मिला है, ये वाला मूवमेंट। अब ये वाला मूवमेंट कहां पे आया, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने जाओगे ना तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको सिंपल समझ में आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली जो पोजीशन नजर आई है ना, ये कुछ बैंकों के अंदर पोजीशन आना, यानी निफ्टी को थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया गया है। कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनाई गई है, एक पोजीशन बनाई गई है, लेकिन बैंकों के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिव रिकवरी थी 400 पॉइंट की, उसी का फायदा मिला, निफ्टी ने भी थोड़ा सा रिकवर किया है। अब यहां पे हमने समझना होगा डाटा इसके साथ, अगर यहां पे डीआई की तरफ से 66% यहां पे पोजीशन बढ़ा ली गई है, पहले 61 था अब 66% आ चुका है, यानी पोजीशन तो बिल्कुल बढ़ा के चल रहा है। पहले पुट की साइड 38% था, अब 33 आ चुका है, पुट की साइड 5% पोजीशन बिल्कुल यहां पे लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड ऑप्शन के अंदर बढ़ाई गई है डीआई की अगर मैं बात करूं। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट कहां होता है, फ्यूचर के अंदर पैसा कितना लगता है, ऑप्शन के अंदर कितना लगता है आपको पता है। फ्यूचर का लोट 1-2 लाख में आता है और ऑप्शन का क्या आता है 10-20 हजार में अपना काम चल जाता है। अब फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगे उसको इज्जत रिस्पेक्ट देनी बनती है ना, तो यहां पे 2.9% यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था पहले, अब कितना 2.89, यानी फ्यूचर के अंदर कोई पोजीशन नहीं बनाई जा रही है, ऑप्शन के अंदर बनाई जा रही है। अब ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा पैसा डाल के मार्केट को थोड़ा सा रिकवर दिखाया गया, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अभी भी 3% से नीचे ही आ रहा है, कोई ज्यादा पोजीशन नहीं बना के चल रहा है। डीआई जो अपनी पोजीशन बना के चल रहा है 97% यहाँ पे अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा बैठा है 97%, यानी पोजीशन जो है बिल्कुल अभी भी ऐसी तैसी बनी हुई है, किसमें फ्यूचर के अंदर डीआई ने जो ट्रेडिंग की गई है ऑप्शन के अंदर की गई है 5% की। अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो एसजीएक्स निफ्टी और फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर यहाँ पे 77 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया गया, यानी 77 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर दर्ज की गई है। फिटसी के अंदर देखें तो 56 पॉइंट की तेजी है यहाँ पे। डेक्स के अंदर जाएं तो 170 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली है। सीएसई फ्रांस के अंदर जाएं तो 108 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली, लगभग 1.5% की तेजी। नैस्डैक की तरफ नजरें डालें तो 72 पॉइंट की तेजी यहां भी आधा % से ज्यादा की तेजी नैस्डैक के अंदर देखने को मिली है। निक्की जापान के अंदर देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है, बिल्कुल अच्छे वाली। एसएनपी 500 के अंदर देखें तो 12 पॉइंट यानी फ्लैट क्लोजिंग किया गया है एसएनपी 500 को। डाउ जोन को अगर हम समझने चाहें तो डाउ जोन के अंदर 72 पॉइंट का तेजी यहां पे भी देखने को मिला है, कोई बड़ी अच्छी वाली तेजी नहीं नजर आ रही है, मात्र 70-72 पॉइंट की ही तेजी डाउ जोन के अंदर दर्ज की गई है। और एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखें तो 77 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। ये क्लोजिंग प्राइस आए हैं यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी डाउ जोन, पूरा ग्लोबल मार्केट को आपके सामने लाके रख दिया गया है।
यानी ग्लोबल मार्केट में हमें कोई अच्छे खासे पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। एक ग्रीन संकेत जरूर है, लेकिन अच्छा खासा भी पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे एफआई की पोजीशन को भी हम यहाँ पे चेक करना चाहें पिछले 2 दिन का, तो बड़ा लीडर एफआई यहाँ पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है, पहले 18% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 17%, यानी एक पहले ही कम पोजीशन बना के चल रहा था और उसमें से भी बिल्कुल यहाँ पे माइनस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी 1% पोजीशन जो है यहाँ पे कहां पे शिफ्ट हो गई है, पहले 81% यहाँ पे पुट की साइड था, अब 82% आ रहा है। यानी 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है एफआई की ऑप्शन के अंदर। अब सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि डीआई ने पोजीशन जरूर बनाई है ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहां पे एफआई ने कुछ नहीं किया है, 1% बिल्कुल माइनस कर लिया है। डीआई की अच्छी बात है, लेकिन एफआई की तरफ से अभी भी नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। यहां पे पोजीशन जो है बिल्कुल नेगेटिव बना के चल रहा है। पहले 52% अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना के चल रहा था, अब भी यहाँ पे 52% लॉन्ग की साइड बना के चल रहा था। अभी भी यानी पोजीशन जो है ऐसी चीज आ रही है, यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही। एसटीज यहाँ पे एसटीज पोजीशन बना के बैठा है, 47% यहाँ पे शॉर्ट की साइड है, अभी भी 47% आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है ना, सेल और राइज का बन रहा है। एक हल्का पॉजिटिव संकेत जरूर है मार्केट के लिए, एक हल्का पॉजिटिव के साथ मार्केट हल्का गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट की तरफ, मार्केट में सेल और राइज की मूवमेंट अभी भी बरकरार है। यानी निफ्टी को अगर हम देखें कहां पे पोजीशन जोन नजर आ रही है, एक तरह से कहां पे गैप अप के साथ कितना ओपन हो सकता है, 17,440 के लेवल के नियर यहाँ पे एक संभावना के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी जो है ओपनिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 30-40 पॉइंट की एक तेजी के साथ। अब देखते हैं मार्केट के, देखो एक संभावना के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर चलना होता है। संभावना जो नजर आ रही है मार्केट की एक फ्लैट ओपनिंग, एक पॉजिटिव हल्का गैप अप के साथ। अभी करंट की अगर हम देखें तो डाउ जोन के अंदर जो 17 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी के अंदर बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है। यानी वही चारों तरफ से संकेत क्या रहा है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिकवरी जरूर है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। सेल ऑन राइज का मूवमेंट है, गैप अप के साथ मार्केट जरूर ओपन हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा गैप अप नहीं है।